retired person wants to invest up to an amount of rupees 30,000, okay, in the fixed income security. तो एक रिटायर्ड पर्सन है, उसे 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना है. ओके, हिज ब्रोकर रिकमेंडेड investing in two bonds, bond A yielding 7% per annum and bond B yielding 10% per annum. ठीक है, यानी कि after every year he yields some amount and he get 7% per annum from bond A and 10% per annum from bond B. Okay, after some consideration he decided to invest at the most, okay, at the most rupees 12,000 in bond B and at least, okay, what is that word, at least rupees 6,000 in bond A. Okay, he also wants that the amount invested in bond A must be at least equal to the amount invested in bond B. Okay, so what should the broker recommended if the investor want to maximize return on investment? So solve graphically. Okay, so everyone understand what is our question. Actually, in this question, one person want to invest 30,000 rupees in a fixed income security. Okay, so broker suggested that there are two bond A and bond B. So you can invest in bond A or bond B. So if you invest in bond A, then you can yield 7% per annum. And if you invest in bond B, then you can earn 10% per annum. So after some consideration, that person decided to invest at the most rupees 12,000 in bond B and at least 6,000 rupees in bond A. Again, he decided whatever amount invested in bond A must be at least equal to amount invested in bond B. So for maximizing the return on investment, he decides something. So how we can maximize our return of investment? We have to solve with the help of graph. Okay. So one by one, we find out our all constraints. Okay. So first of all, as you know that in this question there are two bonds, bonds A and bond B, है ना? बॉन्ड ए और बॉन्ड बी है. तो सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करूंगी, बॉन्ड ए इज कंसिडर एज एक्स एंड बॉन्ड बी कंसिडर एज वाई. ओके, तो मैंने ये कंसिडरेशन कर दिया है. ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस, a retired person wants to invest up to an amount rupees 30,000 in a fixed income security. up to बोला है. ओके, up to amount, invest up to an amount rupees. कितना है, 30,000 रुपीज. 30,000 रुपीज ये क्या कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है. तो देखो मैं पहले ही यहाँ पर मेरा एक कंस्ट्रेंट्स बना रही हूँ. बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दोनों को इकट्ठा लेकर वो क्या इन्वेस्ट करने वाला है, 30,000 रुपीज. और वो अमाउंट कितना है, अप टू एन अमाउंट, यानी कि उससे छोटी अमाउंट भी हो सकती है. मैक्सिमम अमाउंट है ये 30,000 रुपीज. तो मैंने मेरा पहला कंस्ट्रेंट्स बनाया है यहाँ पर. देखो मैं यहाँ पर x कितना है, आई डोंट नो, x आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई कंसिडर x 1 है एंड y आल्सो आई डोंट नो, सो y इज आल्सो 1. तो ये दोनों को मिलाकर मैं कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ, 30,000 रुपीज. ओके, तो मेरा पहला वाला ये कंस्टेंट्स क्या बनेगा, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू. ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू क्यों, क्योंकि मैं 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करने वाली हूँ. तो उससे छोटी अमाउंट भी मैं एक्स एंड वाई को मिलाकर इन्वेस्ट कर सकती हूँ. यानी कि मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 30,000 इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम कैपेसिटी है. उससे कम भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हिज ब्रोकर रिकमेंडेड इन्वेस्टिंग इन टू बॉन्ड्स, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी. ओके, तो ब्रोकर क्या बोल रहा है कि बॉन्ड ए में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 7% पर एनम आपको मिलेगा, और बॉन्ड बी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 10% पर एनम मिलेगा. ठीक है, तो ये अभी आपका कंस्ट्रेंट है या आपका ऑब्जेक्टिव है, अभी तक आपको पता नहीं है, पर मैं इसको थोड़ा सा साइड में ही लिखती हूँ यहाँ पर येलो लाइन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा जो है ना इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जो मिल रहा है उसको मैक्सिमाइज करना है. तो मुझे लगता है यही मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है. तो बॉन्ड ए में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे कितना मिल रहा है, 7%. ओके,
तो मैंने यहाँ पर लिखा 7%. ओके, एंड इफ आई इन्वेस्ट इन बॉन्ड बी देन आई यील्ड 10%. ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा 10%. ठीक है, मैंने ये यहाँ पर लिख रखा है. अभी देखो आगे क्या लिखा है. आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एट द मोस्ट ₹12,000 इन बॉन्ड बी. बॉन्ड बी में वो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है? एट द मोस्ट. एट द मोस्ट बोला यानी कि 12,000 रुपए सिर्फ, उससे कम भी हो सकते हैं. एट द मोस्ट इसका मतलब सिर्फ 12,000 या 12,000 से कम. किसमें? बॉन्ड बी में. ओके, बॉन्ड बी कहाँ है आपका? ये वाला बॉन्ड बी. यानी कि बॉन्ड बी को आपने ऑलरेडी वाई कंसिडर किया है. बॉन्ड बी में वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? वो सिर्फ 12,000 रुपए. एट दी मोस्ट बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पर साइन क्या लूंगी? वाई. कौन सा साइन होगा? साइन कौन सा होगा बताइए फटाफट. लेस देन इक्वल टू 12,000. यस, लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि 12,000 रुपीज या फिर उससे कम भी एट दी मोस्ट बोला है, इसीलिए. अब देखो आगे पिंक कलर में क्या है? एंड एट लीस्ट ₹6,000 इन बॉन्ड ए. यानी कि बॉन्ड ए में वो कितना इन्वेस्ट करने वाला है? बॉन्ड ए मेरा एक्स से कंसिडर होता है. बॉन्ड ए में वो एट लीस्ट 6,000 रुपीज. ओके, एट लीस्ट 6,000 रुपीज. दैट मीन्स आई कैन इंक्रीज दैट अमाउंट ऑल्सो, है ना. मैंने क्या बोला है? 6,000 में इन्वेस्ट कर सकती हूँ मैं. 6,000 से ज्यादा भी तो कर सकती हूँ, है ना. एटलीस्ट का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? एटलीस्ट का मीनिंग होता है 6,000 या फिर उससे भी ज्यादा. तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000 रुपीज. एम आई करेक्ट? यस, एम आई करेक्ट ना? Yes, ma'am. यस. नाउ वी गेट अवर 3 कंस्ट्रेंट. 3 कंस्ट्रेंट्स मुझे मिल गए. अभी देखो आगे और एक क्या दिया है उन्होंने. He also want that the amount invested in bond A must be at least equal to amount invested in bond B. ठीक है, देखो मैं यहाँ पर एक इस तरह से सेंटेंस लिख रही हूँ. अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए, ओके, must be at least equal to amount invested in bond B. ठीक है, तो must be at least equal to बोला है. इसका मतलब यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ना. यस, ऐसा ही आएगा क्या? देखो, he also want that the amount invested in bond A must be at least equal to amount invested in bond B. यानी कि A Yes, में ma'am. जो इन्वेस्ट किया है वो B के अमाउंट से एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए. ओके, तो वो यहाँ पर बोला है Y से आपका X का इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो अब ऐसा जो है ना, ऐसा इक्वेशन अगर आता है तो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी. तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करती हूँ? देखो x माइनस, देखो मैंने y को जो है ना मेरे लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में y जो है वो प्लस साइन के साथ है. तो मैंने उसको लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिया और ये वाला साइन यूज करके इज इक्वल टू सॉरी ये वाला साइन यूज करके 0 लिखा. तो ये क्या हो गया? मेरा इक्वेशन हो गया, है ना, एक लाइन हो गई. तो ये वाला इक्वेशन इस तरह से आने वाला है. देखो सबको समझ में आ रहा है क्या? Okay. चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आया. Yes, अब ma'am. यस, अब जो ये जो है ना मैंने आपको बताया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. तो ये परसेंटेज में है. अगर आपको परसेंटेज में से उसको निकालना है तो क्या करोगे? 7 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना. 7 डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद क्या आएगा? 0.07 आएगा, बराबर. और यहाँ पर क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद 0.10 आएगा, है ना. अब यहाँ पर लास्ट लाइन जो क्या है? व्हाट शुड बी द ब्रोकर रिकमेंडेड इफ द इन्वेस्टर वांट टू मैक्सिमम और मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब ये जो है मुझे ये यील्ड मिला है तो मैक्सिमाइज करना है मेरा प्रॉफिट, मेरा इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज करना है. तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है. तो ये ऑब्जेक्टिव मैं भी ऐसे लिखूंगी. वो परसेंटेज में था इसलिए मैंने परसेंटेज से इसे बाहर निकाला. 0.07 x प्लस 0.10 y. ओके, दिस इज माय z. z
मैक्स, ओके, z मैक्स, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैंने अपना z मैक्स जो है मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टैंड? यस, सबको समझ में आया होगा। नाउ आई वांट ऑल 4 constraints as my equation, okay, and I paste all equation in equality format. Okay, now I convert those equation in equality format. अब इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या करना है, ओनली वी हैव टू रिप्लेस अवर लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन विथ इक्वल टू साइन। ओके, तो मैंने जहां पर भी नॉन इक्वल साइन थे उनको मैंने रिप्लेस कर दिया इक्वल टू साइन में। अभी वन बाय वन आप लोगों को पॉइंट्स लेने हैं। सो हाउ वी कैन गेट अवर पॉइंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट अवर इक्वेशन इन ए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, इसका मतलब क्या आता है, ये जो x है, x को डिवाइडेड बाई 30,000 कर दो। ओके, y को भी 30,000 से डिवाइड कर दो। देखो, हाँ, ये हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज वी नीड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अगर आपको पॉइंट मिलाने हैं तो सबसे पहले आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही आप लोगों को ये पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट्स मिलाने हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगी, वाई को भी डिवाइडेड बाई 30,000 करूंगी और ये 30,000 जो है ना उसको भी डिवाइडेड बाई 30,000 करूंगी। ओके, तो अब मेरा रिप्लेस्ड जो इक्वेशन है वो कैसा आएगा? देखो, रिप्लेस्ड इक्वेशन जो है ये 30,000 मैम y को 30,000 करना है। यस, y को 30,000 करना है। ओके, 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 क्या आता है? 1 आता है। तो मैं इधर ही लिख लेती हूँ। ओके, इधर ही लिख लेती हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी एक स्टेप बढ़ जाता है। ओके, नाउ दिस इज माय 1। ओके, नाउ वी नीड x पॉइंट एंड y पॉइंट। ओके, तो x पॉइंट एंड y पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये x एंड y पॉइंट मिलाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देती हूँ। अब हम इजीली x एंड y के पॉइंट्स मिला रहे हैं। देखो, मैंने जो ग्रीन कलर में इंडिकेट किया है वहां पर मुझे x प्रेजेंट मिल रहा है ना, x का जो पॉइंट मिल रहा है मुझे 30,000 मिल रहा है। अब वहीं पे मुझे y का पॉइंट जो है वो 0 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा y एब्सेंट है, बराबर। अब उसी तरह से मैं दूसरे पॉइंट्स मिलाऊंगी, जो दूसरे पॉइंट्स मुझे पिंक कलर से मिलने वाले। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे y का पॉइंट मिल रहा है पर x का पॉइंट जो है मेरा एब्सेंट रहेगा। ओके, तो y का पॉइंट मिलेगा मुझे 30,000। यस, तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला पॉइंट। यस, ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट्स तो मिल गए मुझे। इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इस लाइन का शेडेड रीजन देखूंगी। और शेडेड रीजन के लिए आपको क्या करना है, वी हैव टू पुट 0 इन x एंड y, है ना। इनइक्वालिटी का जो आपका इक्वेशन है उसमें आपको x एंड y के वैल्यू 0 इंसर्ट करने। देखो, x एंड y के वैल्यू 0 इंसर्ट करने के बाद 0 लेस देन इक्वल टू 30,000 आता है क्या? यस, 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 30,000। यस, है ना? Yes ma'am. If yes, then your line or shaded region should be on origin side. Okay, origin side. ओके, चलो अभी हमको सेकेंड इक्वेशन का करना है। सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y के पॉइंट्स है। देखो, यहाँ पर y इज इक्वल टू 12,000। इसका मतलब मुझे यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिल रहा है? x का वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, x का वैल्यू एब्सेंट है। और y का वैल्यू क्या मिल रहा है? y का वैल्यू मिल रहा है 12,000। ओके, अब देखो, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैं y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू 0 इंसर्ट करके देखूंगी। ओके, तो आपको ये पता है कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 12,000 है। यस, अभी फिर भी ये जो शेडेड रीजन है इस लाइन का वो भी ओरिजिन साइड में आने वाला है। ओके, अब मैं थर्ड इक्वेशन देखूंगी। थर्ड इक्वेशन जो है मेरा, ये x इज इक्वल टू 6,000। इसका मतलब यहाँ पर मुझे y जो है वो एब्सेंट मिल रहा है और x के वैल्यू मिल रहे हैं। ओके, y का वैल्यू है मुझे एब्सेंट मिला हुआ। अब मैं देखूंगी यहाँ पर मेरा शेडेड रीजन कहाँ पर आ रहा है। अब देखो, यहाँ पर शेडेड रीजन आपका कहाँ पर आएगा? शेडेड रीजन आपका आएगा नॉन ओरिजिन साइड, है ना। 0 Non-origin side. क्या है? 0 6,000 से बड़ा तो नहीं है,
तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, नो, नॉन ओरिजिन साइड। ओके, अभी मैंने यहाँ पर लिखा ओरिजिन साइड। ओके, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। अब मुझे ये लास्ट वाले इक्वेशन के लिए देखना है जहां पर है, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक्स एंड वाई के वैल्यूज कैसे आएंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखूंगी मैं 0, यहाँ पर भी मैं लिखूंगी 0, डिवाइडेड बाई 0, और यहाँ पर भी मैं लिखूंगी डिवाइडेड बाई 0। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना, एक्स की यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ये 0x माइनस, सॉरी x माइनस वाई जो है, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिलेगी, यस, 0। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ओके, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, सपोज अगर मैंने x की वैल्यू लिखा, चलो x की वैल्यू मैं लिख रही हूँ 0। ओके, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 ही मिलने वाली है, बराबर। ओके, अभी देखो दूसरा जो है इक्वेशन, वहां पर अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी मुझे 0 ही मिलेगी, बराबर है ना, है कि नहीं, यस मैम। बोलो फटाफट फटाफट बोलो, हाँ। तो अब ये बताओ मुझे ये लाइन कैसे जाएगा, लाइन कैसा जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन में से, ओरिजिन में से जाएगा, कैसे जाएगा, कौन बताएगा, ये ओरिजिन के ही पॉइंट है मैम। यस, इसका मतलब ये जो लाइन क्या दिखाता है, x अगर 0 है तो y 0 रहेगा, x अगर 1 है तो y 1 रहेगा, x अगर 2 है तो y 2 रहेगा, x अगर 3 है तो y 3 रहेगा, है ना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के पॉइंट्स हम ऐसे नहीं लिखेंगे, x जो है वही y रहेगा। ओके, ये सिर्फ मैंने लाइन जो है, मुझे लाइन चाहिए था इसलिए इस लाइन को मैंने कंसीडर किया, पर इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, जो x है वही y है, यानी कि x का अगर आपने 1 लिया, x को अगर आपने 1 कंसीडर किया तो आपका y क्या होगा, 1 ही रहेगा। ओके, अगर x आपका 2 होता है तो y हमारा 2 ही होता है। ओके, अगर हमारा x 3 होता है तो y हमारा 3 ही होता है। तो ये लाइन जाएगा हमारा पूरा की पूरा ओरिजिन से होते हुए पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, तो वो किस तरह से आने वाला है वो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं शेडेड रीजन इस लाइन का कहाँ पर आ रहा है। अब शेडेड रीजन जो है ये हमें दिखा रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू 0, यस है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल भी है, बेटर है कि 0 से, नो। Now write down the name for this equation, x plus y is equal to 30,000. Okay, तो मैंने ये मेरा फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया। Now where is the shaded region for this first line? My shaded region for first line is on origin side, है ना, origin side पे है, यानी कि ये जो है, ये वाला पूरा रीजन जो है ये मेरा शेडेड रीजन होगा इस लाइन का। ओके, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए सारे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, पर बाद में ये लाइंस को मैं रिमूव कर दूंगी। ओके, तो मेरा ये शेडेड रीजन पूरा जो है ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब देखो मैं सेकेंड लाइन मेरा ड्रॉ करूंगी, सेकेंड लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू 12,000, तो इसके मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिलने वाले हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 12,000। ओके, तो ये वाले ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 12,000। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे मिला। अब ये लाइन जो है वो किस तरह से जाएगा, वो लाइन ऐसे जाएगा। ओके, क्यों इस तरह से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट है मुझे, है ना, तो y एक्सिस पे 12,000 मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब ये भी लाइन के लिए, ओके, हाँ, अब इस लाइन का मैंने
नाम लिखना है। क्या है? y इज इक्वल टू 12,000। ओके, हाँ। नाउ थर्ड लाइन दैट इज x इज इक्वल टू 600। अब इसके मुझे 2 पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं? देखो, इसके 2 पॉइंट मुझे मिलेंगे x एक्सिस पे, यानी कि ये 2 पॉइंट जो है वो मुझे मिलने वाले हैं यहाँ पर 600। ओके, तो कहाँ है मेरा 600? मैं ये यहाँ पर ले रही हूँ x एक्सिस का 600, और ये लाइन मेरा किस तरह से आएगा? ये लाइन मेरा ऐसे आने वाला है। ओके, ये आएगा perpendicular to x axis। okay, now where is my shaded region इसका नॉन ओरिजिन साइड पे है ना, नॉन ओरिजिन साइड पे। तो आता कहाँ पर है? नॉन ओरिजिन साइड पे इसका शेडेड रीजन आएगा नॉन ओरिजिन साइड पे। इसका मतलब ये सारा ये वाला पोर्शन, ओके, ये सारा पोर्शन आएगा नॉन ओरिजिन साइड पे। ओके, ठीक है। अब देखो, मुझे लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाला क्या है मेरा? ये जो है ये वाला x इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x अगर मेरा 3000 है तो y भी 3000 होगा, यानी कि ये लाइन जो है मेरा इस तरह से यहाँ से सेंटर लेकर जाने वाला है। ये मैं आपको बताती हूँ, ये लाइन मेरा जाएगा ऐसा, बीच में से जाएगा। ओके, प्रॉपर आपके ग्राफ पेपर पर एकदम प्रॉपर आएगा। ये मेरा इतने प्रॉपर नहीं आया होगा, तो आपके ग्राफ पेपर पर एकदम प्रॉपर आने वाला है। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला लाइन हुआ। ओके, तो इस लाइन को मैंने नाम नहीं लिखा था, यहाँ पर है मेरा x इज इक्वल टू 6000। ओके, तो देखो अब जो मेरा लास्ट वाला लाइन है, लास्ट वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, उसका ओरिजिन उसका शेडेड रीजन कहाँ पर आ रहा है? उसका ओरिजिन साइड पे आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को छोटा छोटा मैं बताती हूँ। यहाँ पे रेड कलर का जो है वो शेडेड रीजन इस साइड में आया था, ग्रीन कलर का जो है वो शेडेड रीजन इस साइड में आया था। ठीक है, येलो कलर का जो शेडेड रीजन है वो इस साइड में आया था, और पर्पल कलर का शेडेड रीजन ये अगेन ऑन ओरिजिन साइड। ओके, तो अगर आपने देखा ना, तो ये ड्रॉ करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि दिस इज आवर फिजिबल रीजन, because that region is only overlap with all colors। ओके, तो सारे के शेडेड रीजन जहां पर आ रहे हैं, दैट इज आवर ओनली फिजिबल रीजन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड पॉइंट्स, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट, जो है हमारे पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ पे लेने हैं। ओके, सो दिस इज माय ए पॉइंट, माय बी पॉइंट, ओके, दिस इज माय सी पॉइंट, D point and E point। Okay, so write down A, B, C, D। किसी तरह से भी आप सीक्वेंस लिख सकते हो। A point, okay, now for A point I get 2 point, that is x is equal to, x क्या है यहाँ पर? x is equal to 600 है ना, and y is equal to 0। okay, this is 2 point of A। A के हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। now we need अब मैं यहाँ पर A है ना, तो यहाँ पर मैं B लिख लेती हूँ, क्योंकि वो जिसका पॉइंट मुझे तुरंत ही मिल रहा है, और बाकी जो पॉइंट्स है मैं इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड आउट करने वाली हूँ। यहाँ पर x क्या है? x इज इक्वल टू 30,000 है ना, एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो, ये A मिल गया, B मिल गया। नाउ आई वांट C पॉइंट्स। C पॉइंट्स कहाँ रहेगा मेरा? दिस इज माय C पॉइंट्स। ओके, तो सी पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? सी पॉइंट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कौन कौन से लाइन का इंटरसेक्शन है? देखो, फर्स्ट क्या है यहाँ पर? x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30,000। यहाँ पर दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, तो ये मेरे 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन है। कौन सा पॉइंट? सी वाला जो पॉइंट है वो मेरी ये 2 लाइन का इंटरसेक्शन है। तो ये 2 लाइन को मैं जब इक्वेशन सॉल्व करूंगी, उसके बाद मुझे ये पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इधर ही इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो, आपको यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30,000। एंड नाउ y इज इक्वल टू, y क्या है हमारा? y इज इक्वल टू 12,000। ओके, सो y इज ऑलरेडी नोन वैल्यू 12,000 रुपीज। Okay, if you put y is equal to 12,000 in,
दिस इक्वेशन, देखो आपको क्या करना है, सो इजीली आपको यहाँ पर ये वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर मैंने इंसर्ट किया, देखो x प्लस y का वैल्यू क्या है 12,000, 12,000 इज इक्वल टू 30,000। ओके, सिंपली क्या होगा, x इज इक्वल टू 30,000 18,000 माइनस 12, यस 12,000 इज इक्वल टू 18,000, है ना। तो यहाँ पर मुझे x एंड y के वैल्यू मिल गए, तो मैं यहाँ पर अभी डायरेक्टली लिख लेती हूँ x के एंड y के वैल्यू। x इज इक्वल टू होगा मेरा 18,000 एंड y इज इक्वल टू होगा मेरा 12,000। ओके, इजीली यहाँ पर मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख भी लिए, ठीक है। तो ये दो जो है पॉइंट मुझे दो लाइन के इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिले थे। अभी मुझे मिलना है डी पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट। चलो अभी डी पॉइंट जो है वो किन लाइन की इंटरसेक्शन से बना हुआ है, देखो ये जो है डी वाला पॉइंट, वो दो लाइन, वो ग्रीन कलर के और पर्पल लाइन। अब ये पर्पल लाइन का नेम क्या है हमारा, पर्पल लाइन हमारी क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू 0, है ना, पर्पल कलर वाली लाइन। और ग्रीन कलर वाली लाइन क्या है, ग्रीन कलर वाली लाइन है y इज इक्वल टू 1200, सॉरी 12,000। एम आई करेक्ट ना, देखो पर प्रॉपर है क्या, यस इट्स करेक्ट ना। यस मैम। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिलने वाला है। ओके, तो अब देखो ये इक्वेशन जो है y का वैल्यू आप इसमें डाल दो, इक्वेशन में y का वैल्यू डालने के बाद आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू जो है वही y का वैल्यू है ना, इस लाइन से आपको यही पता चल रहा है x का जो भी वैल्यू है वही y का वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको इजीली आपका ये पॉइंट मिल चुका है, x इज इक्वल टू 12,000 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 12,000, है कि नहीं, मिला है कि नहीं, फटाफट फटाफट बताओ। x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12,000। ओके, तो ये आप मुझे d के पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मुझे चाहिए e के पॉइंट्स, e जो है मेरा यहाँ पर है e। अब देखो e क्या है, e कौन कौन से लाइन के इंटरसेक्शन है, एक तो मेरे पर्पल वाली लाइन का और मेरी ये ऑरेंज वाली जो लाइन है। पर्पल वाली लाइन क्या है आपकी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x जो है वही y है। और यहाँ पर ऑरेंज वाली लाइन क्या है, ऑरेंज वाली लाइन मेरी है x इज इक्वल टू 6,000। इसका मतलब आपको यहाँ पर x एंड y के वैल्यू मिल गए। देखो x का वैल्यू उस इक्वेशन में डाल दो, x का वैल्यू अगर आपने 6,000 रख दिया, 6,000 माइनस y इज इक्वल टू 0, y जाएगा राइट साइड में, यानी कि x का जो वैल्यू है 6,000 वही y का वैल्यू बनेगा। यानी कि यहाँ पर अब मुझे e के वैल्यू मिल रहे हैं, e के वैल्यू क्या हो गए 6,000, x इज इक्वल टू 6,000 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 6,000, है ना। देखो मुझे सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये लाइन में मुझे a के वैल्यूज मिले थे, a के वैल्यूज क्या है, a के वैल्यू है x इज इक्वल टू 600, 6,000, y इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं b के लिखती हूँ, b के क्या है, x इज इक्वल टू 30,000, y इज इक्वल टू 0। ओके, c के पॉइंट्स, c के पॉइंट्स क्या है, c के पॉइंट्स x इज इक्वल टू 18,000 एंड y इज इक्वल टू 12। ओके, x इज इक्वल टू 18,000 एंड y इज इक्वल टू 12,000। ओके, अब मुझे मिलेगा d के पॉइंट्स, d के पॉइंट्स क्या है, x is equal to 12,000 and y is equal to 12,000, x is equal to 12,000, y is equal to 12,000। ओके, और लास्ट जो है मेरा e के पॉइंट क्या है, e के पॉइंट है x is equal to 6,000 and y is equal to 6,000, है ना, बराबर है ना सारे पॉइंट्स, यस सारे पॉइंट्स बराबर है ना। ओके, नाउ आई राइट
all points of A, B, C, D and E according to this diagram. Okay, so according to diagram, whatever points I get, I write all those points. So now one by one, we try to find out the equation. Okay, now we try to find out our Z equation. Z equation क्या है? मैक्सिमाइज करना है. क्या मैक्सिमाइज करना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मैक्सिमाइज करनी है. तो मैं मेरा Z फंक्शन यहाँ पर लिख रही हूँ. यहाँ पर मैं Z इक्वेशन लिखती हूँ. अब इस इक्वेशन में आपको x एंड y के वैल्यूज इंसर्ट करने हैं. ओके, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया है, मैं फाइनल आंसर डायरेक्ट निकालूंगी. ओके, तो x की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर? x की वैल्यू है 6000. ओके, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? y की वैल्यू है मेरी 0. ओके, ठीक है. तो देखो आपको यहाँ पर मिल गया होगा आंसर. आंसर मिल गया होगा. निकाला क्या आप लोगों ने? 0.07 into 6000. Ma'am, final answer is 420. Yes, 420. So final answer is equal to 420. Okay, now again I insert x and y value in same z function. यहाँ पर x का वैल्यू है 30,000, है ना? 30,000 है और y का वैल्यू है 0. तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आप लोगों को? आंसर देखो, 0.07 into 30,000. आंसर इज 2100. करेक्ट है ना? 2100. Yes. अभी मैं यहाँ पर डालूंगी मेरे x एंड y के. x क्या है? 18,000 और y क्या है? 12,000. ओके, अब देखो सॉल्यूशन पर निकालो. इसका सॉल्यूशन निकाल के क्या आता है देखो. 2460. फाइनल आंसर इज इक्वल टू Yes, ma'am. 0. ओके, नेक्स्ट वाले फंक्शन का चाहिए जहां पर x इज इक्वल टू है 12,000 and y is equal to also 12,000. निकाला? 2040. यहाँ पर 2040. ओके, यहाँ पर कितना आ रहा है? 1020. 1020. ओके, यहाँ पर थोड़ा चेक करना पड़ेगा. यहाँ पर मैम, देखो C का 2460 है. 2460. ओके, 2460. ओके, yes, now all values are correct. Okay, so after calculation we get those values of z. Okay, so when we see that a maximum value of z, okay, maximum value of z is equal to 2460, है ना? 2460 is maximum. यानी कि यहाँ जो है वो मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है. यानी कि आफ्टर 1 year if I invest 18,000 in bond A and 12,000 in bond B, then I'll get 2,460 rupees as my return on investment, है ना? So if I invest in bond A 18,000 rupees and in bond B 12,000 rupees, then I'll get maximum return of investment, and my return of investment is 2460 rupees. Okay, so this is my final answer. Okay, hope so everyone understand today's question. If anybody have any doubt, please ask me. Okay.